नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पुणे से। ये जो आप देख रहे हैं हिबिस्कस के पौधे हैं, ऑरेंज हिबिस्कस, येलो हिबिस्कस और वाइट हिबिस्कस। ये 3 रंग के फूल वाले प्लांट है मेरे पास। इन सर्दियों के दिनों में अब इसकी कैसे देखभाल करते हैं या फिर सितंबर अक्टूबर में हमें इसमें कौन सी खाद देनी है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो देसी हिबिस्कस होते हैं उनमें तो साल भर फूल आते ही रहते हैं। ये सर्दियों के दिनों में संख्या थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इक्का दुक्का फूल तो आता ही रहता है। लेकिन जो भी हाइब्रिड होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, उनको बिल्कुल भी फूल नहीं आते हैं। वो पौधे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। डॉर्मेंसी में जाते हैं इसका मतलब है कि आराम करने जाते हैं। वैसे तो साल भर ये काम करते रहते हैं। तो ये जो सर्दियों का मौसम होता है उन दिनों में ठंड भी रहती है हवा में और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे मौसम में ये थोड़ा आराम कर लेते हैं और फरवरी में फिर से फूल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए हमें सितंबर अक्टूबर में इनमें खाद मिलानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बारिश के दिन होते हैं पहले और हमारे गमले या फिर हमारे पौधे बारिश के पानी से भीग जाते हैं और उनमें जो भी खाद होती है वो बह जाती है पानी के साथ। तो अगर हम सितंबर में इनमें खाद देंगे तो इनकी जड़ें वो खाद लेके अपना खाना तैयार कर सकती है। और बाकी जो 4 महीने बचते हैं ठंडी के, तो उस वक्त पे इन्हें बहुत ही कम खाना देने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही कम खाद देने की ज़रूरत पड़ती है और पानी का भी ख्याल रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पानी या फिर बहुत ज़्यादा खाद हम अगर इनमें डालेंगे तो सर्दियों के मौसम में हमारे पौधे ख़राब होने का डर लगा रहता है। और इसीलिए आपने बहुत सारे वीडियो में सुना होगा कि सितंबर महीने में और फरवरी महीने में खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। अब फिर फरवरी महीने का तो मैं फरवरी महीने में बताऊंगी, लेकिन अभी सितंबर अक्टूबर महीने में इनमें खाद देना बहुत ज़रूरी है। जो भी देसी वाले पौधे फूल देते हैं उनमें जो भी फूल आते हैं उनका आकार छोटा होता है या फिर फूलों की संख्या कम होती है, कभी कभी रंग भी बदल जाता है और ये जो पत्ते होते हैं ये पीले होने पड़ते हैं। देखिए ये नीचे वाले जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि पुराने पत्ते पीले पड़ना ये तो नेचुरल है। लेकिन नए वाले पत्ते अगर पीले पड़कर झड़ जाते हैं तो आपको खास ख्याल रखना है। पौधे को जितनी ज़्यादा धूप मिलनी चाहिए उस जगह पे रखना है, पानी कम देना है और खाद बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि डॉर्मेंसी में तो ज़्यादा पौधे खाद का इस्तेमाल नहीं करते। तो ज़्यादा खाद डाली, ज़्यादा पानी डाला तो जड़ों पे स्ट्रेस आ जाएगा और सबसे पहले इंडिकेशन पौधा अपने पत्तों से ही हमें दिखाता है और इसीलिए इसके पौधे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। महीने में एक बार पानी देते समय आप पानी में अगर साफ जैसी कोई भी फंजीसाइड पाउडर मिला के वो पानी देंगे तो फंगस से भी हमारे पौधे की जड़ें बच जाएगी और हमारा पौधा स्वस्थ रह जाएगा। वैसे तो सर्दियों में नया पौधा आप बिल्कुल नहीं लगाए, ऐसा तो मैं कहती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई पौधा अच्छा दिख गया या फिर मिल गया, बहुत दिनों से आप खोज रहे हैं और आपको नर्सरी में मिल गया, तो आप उसे खरीदिएगा ज़रूर। लेकिन जब भी आप उसे घर आने के बाद रिपोर्ट करेंगे तो उसकी जड़ों को बिल्कुल भी आपको छेड़ना नहीं है। भले ही वो पौधा किसी प्लास्टिक के टोकरी में लगा है तो भी आपको उस टोकरी से बिल्कुल जड़ों को हटाना नहीं है। वैसे के वैसा पौधा लाना है और हमारे गमले में रख देना है, उसके प्लास्टिक की थैली निकालनी है और ऊपर से हमने जो भी वेलड्रेन मिट्टी तैयार की हुई है उसको डाल देना है। क्योंकि अगर हम जड़ों को खोल देंगे तो एक तो डॉर्मेंसी का पीरियड होता है और जड़ों को छेड़छानी की तो पौधा मर भी सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए वैसे के वैसा पौधा आप रिपोर्टिंग करेंगे, बाद में आप फरवरी में उसको पूरी जड़ें को धोकर खोलकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। फरवरी तक पौधा अच्छे से सेट हो जाएगा, हमारे घर के वातावरण में खुद को एडजस्ट कर लेगा और उसकी जड़ें भी मजबूत हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी नहीं छेड़िएगा। और प्रूनिंग की अगर बात करें तो अब सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आप छोटी छोटी प्रूनिंग कर सकते हैं, मतलब कि सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। वैसे तो जब भी फूल खिलते हैं और वो सूख जाते हैं तो हम ऐसे ऊपर से थोड़ी सी प्रूनिंग कर ही लेते हैं, उसे सॉफ्ट प्रूनिंग कहा जाता है। तो सॉफ्ट प्रूनिंग आप साल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद आपको जनवरी तक या फरवरी तक बिल्कुल भी हार्ड प्रूनिंग
नहीं करनी है। जब भी फरवरी महीना आएगा तब आप उनमें खाद दे के हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अभी सर्दियों में अगर आपने हार्ड प्रूनिंग कर ली तो पौधे को हुई जख्म जल्दी से भरती नहीं है और उसका फ़ायदा फंगस ले लेती है और पौधे में डायबैक का इशू भी हो सकता है। डायबैक सिर्फ गुलाब में होता है ऐसा नहीं, हिबिस्कस जैसे पौधे में भी डायबैक हो सकता है। तो आप इसलिए हार्ड प्रूनिंग इन दिनों में बिल्कुल नहीं करेंगे। इस सर्दियों के मौसम में हिबिस्कस के पौधे को मिलीबग, स्पाइडर माइट और काले कीड़े जैसे पेस्ट का अटैक होता रहता है। तो हमेशा इसको इन कीड़ों से बचाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर करना है। ऐसा छोटा सा मिलीबग हो तो आप हाथ से भी इसे हटा सकते हैं, स्प्रे की ज़रूरत नहीं। लेकिन हर हफ्ते में आपने अगर स्प्रे कर दिया तो पौधा कोई भी बाहरी अटैक से बचता रहेगा। इन दिनों में पौधा डॉर्मेंसी में रहता है तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि बाहर से जो भी पेस्ट होते हैं उनके साथ अटैक करने का। तो हमें इस पौधे को कोई भी फंजीसाइड या फिर पेस्टिसाइड का हर हफ्ते में स्प्रे करके इसे बचाना है। सर्दी के मौसम में पानी देते वक्त आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, पानी बिल्कुल सुबह सुबह नहीं देना है हमें और शाम के टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं देना है, क्योंकि शाम के टाइम पे अंधेरा हो जाता है, हवा में ठंडी होती है, सर्दी होती है और इसके पत्ते अगर गीले हो गए तो शाम के टाइम पे जो भी पेस्ट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उनको पानी या फिर ऐसे पेस्टिसाइड जो हम करते हैं उनका सहारा मिल गया तो वो दुगनी तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो हमेशा पानी आपको सुबह के टाइम ही देना है, जब भी सूरज निकलने को होगा उससे थोड़े पहले देना है ताकि सूरज की धूप के कारण इनके पत्ते सूख जाए। और वैसे भी पानी हमें पत्तों के ऊपर से बिल्कुल नहीं देना है, पानी हमेशा गमले में देना है या फिर मिट्टी के अंदर ही देना है। बार बार अगर हम इसके पत्ते गीले करेंगे तो फंगस या फिर पेस्ट का अटैक बहुत जल्दी हमारे प्लांट के ऊपर हो जाएगा। आप महीने में एक आध बार प्लांट को अच्छे से ऊपर से धो सकते हैं पानी से, लेकिन वो भी सूरज आने से पहले। और इसीलिए सिर्फ जो भी हफ्ते में एक बार हम पेस्टिसाइड करेंगे उसी का स्प्रे हमें पत्तों के ऊपर करना है, बाकी कुछ भी पानी का स्प्रे वगैरह पत्तों के ऊपर इन दिनों में नहीं करना है। अब हम इसमें खाद ऐड करेंगे और खाद ऐड करने से पहले हमें मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है, क्योंकि गुड़ाई हर एक पौधे को अच्छी लगती है, चाहे वो ज़मीन में लगा हो या फिर गमले में लगाया हुआ हो, हमेशा पौधे की गुड़ाई हमें करनी है। और इन सर्दियों के दिनों में जो भी डॉर्मेंसी में जाते हैं पौधे उन सबको इकट्ठा एक जगह पे हमें रख देना है, ताकि हमें ध्यान रहे कि ये सब डॉर्मेंसी वाले पौधे हैं और इन्हें बहुत कम पानी और बहुत कम खाद की ज़रूरत है। अगर हमने गलती से भी ज़्यादा पानी या ज़्यादा खाद दे दी तो ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। इन सर्दियों में ज़्यादातर पानी से और खाद से ही पौधे ख़राब होते हैं। बारिश तो खामखा बदनाम हो गई है और बारिश में कम पौधे मरते हैं जितने के विंटर सीजन में मरते हैं। अब हमें इसकी अच्छे से गुड़ाई कर देने के बाद लगभग 2 इंच तक मैंने गमले के किनारे से गड्ढा कर दिया है और इस गड्ढे में हमें खाद देनी है। ज़मीन से लगभग 4 से 6 इंच तक पोर्शन हमें क्लीन रख देना है पौधे का, उस पर जो भी नई शूट आई है उसे निकाल देना है। और ये जो पुरानी मिट्टी है ये काफ़ी अच्छी है, मेरी वेलरेन है, आप चाहे तो ये मिट्टी बदल भी सकते हैं, उसके साथ कोई भी वेलरेन जैसे बालू या फिर कोकोपीट डाल के मिट्टी बदल सकते हैं। अब इसमें मैं कंपोस्ट और नीम खली का मिक्सचर ऐड कर रही हूँ और ऊपर से ये जो पहले वाली मिट्टी मैंने निकाली है वही डाल दूँगी, क्योंकि मेरी ये मिट्टी अच्छी है, आप इसे बदल भी सकते हैं। कंपोस्ट में आप और भी कई चीज़ें मिला सकते हैं, मैंने इसके बारे में अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को